इतना पानी आने के बाद ये तो सरकार का मैनेजमेंट है जो कहीं एम्बैंकमेंट ब्रीच नहीं हुआ है। ये भयंकर बारिश हुई है और बाढ़ आया है। हाल के दिनों में हम लोगों के लाइफ टाइम में इतना पानी नहीं आया था। मुख्यमंत्री जी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है वहाँ पर। एक जगह हम ये बात तो बोलते हैं कि टूट गया, जबकि डीएम खुद बोरा उठा के डाल रहे हैं। जो दरभंगा डीएम है, आप देखे होंगे, सारा प्रशासन लगा हुआ है, सारा मटेरियल दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के कोसी क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है। विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हर साल बिहार में बाढ़ आते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा, इनसे बात करेंगे। सर, बिहार के कोसी वाले इलाके में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है, लोग परेशान हैं। कहा जा रहा है कि करोड़ों लोगों के जनजीवन इससे प्रभावित हुए हैं। देखिए, ये जो आया है आपदा, बहुत कम टाइम में इतनी बारिश हुई है नेपाल में जी। और 56 साल के बाद, मैंने 1968 में के बाद सबसे ज़्यादा पानी आया है। मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ। 6,61,000 क्यूसेक पानी गया। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा के बताऊँ तो जो कोसी में बराज है, उस बराज को ओवरटॉप कर गया पानी। अगर देखेंगे वीडियो तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। उसके बाद क्या है कि 56 साल में कोसी के रिवर का, इस सब तो बात आती भी नहीं है, रिवर का बेड भी ऊंचा हो गया, क्योंकि सिल्ट आता है। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ के साथ सिल्ट आता है। इतना पानी आने के बाद ये तो सरकार का मैनेजमेंट है जो कहीं एम्बैंकमेंट ब्रीच नहीं हुआ है। एक हुआ है तटबंध दरभंगा के किरतपुर में जी। और हम लोग रात भर बात किए हैं, हमारा एरिया भी है वो, तो बता रहे थे कि जो सड़क है, सड़क के ऊपर से पानी 1.5 फीट पानी चला गया। कोई तटबंध नहीं टूटा, पानी ऊपर से ही चला गया। तो उसके बाद क्या होगा? नीचे खंगाल दिया जो नीचे मिट्टी है। तो ये भयंकर बारिश हुई है और बाढ़ आया है। हाल के दिनों में हम लोगों के लाइफ टाइम में इतना पानी नहीं आया था। उसी तरह बागमती में भी ढेंग के पास आपको उतना ही, वहाँ बता रहे थे मुझे 70 इंच पानी, जो पुराना HFL था, हाईएस्ट फ्लड लेवल, उससे ज़्यादा वहाँ पर आया है। तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। तो लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री सारा डिटेल ले रहे हैं। SOP बना हुआ है नीतीश कुमार के ही राजपाट में, जब बने कि जब बाढ़ आता है तो क्या काम करना है। तो जैसे दरभंगा में जहाँ 8-9 पंचायत प्रभावित है जी। वहाँ पर NDRF की टीम पहुँच गई है, 9 पहुँच गया है। कोई अभी तक जान माल का रिपोर्ट नहीं आया है, किसी के डेथ का। लेकिन स्वाभाविक है, घर में पानी घुस गया है, लोग को सेफ जगह ले जाया जा रहा है। और हम लोग भी टच में हैं। पॉलीथीन हो, कम्युनिटी किचन हो, वो सारा काम वहाँ पर शुरू हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर सर फुल प्रूफ एक्शन लेने के लिए, जिससे हर साल बाढ़ की समस्या ना हो, क्या केंद्र सरकार से आप लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं ताकि अगले साल से कुछ दिक्कत ना हो, इन सब चीज़ों से बिहार को परेशानी ना हो? देखिए, बाढ़ दुनिया भर में आता है। बाढ़ नहीं देखते हैं कि न्यूयॉर्क तक में पानी आ जाता है। जी। तो पानी को तो नहीं कोई रोक सकता, उसका मैनेजमेंट की बात है। तो बिहार सरकार अपने तरीके से बहुत सारा मैनेजमेंट पिछले 15-16 साल में किया है, जिसका नतीजा है कि आप देखते हैं कि बाढ़ का इम्पैक्ट जो है, पानी आता है तो बहुत जगह ब्रीच नहीं हुआ है। पहले तटबंध 50 जगह ब्रीच हो जाता था। पानी बहुत ज़्यादा आया। जी। कुछ समस्या जो है वो देश के बाहर है, क्योंकि सारा पानी आता है नेपाल से। नेपाल आपका देश का पार्ट है नहीं। वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बहुत सारी बातें होती है। भारत सरकार वहाँ पे बात करती रही है। और इस बार आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो हम लोग बात को उठा रहे थे, मैं खुद पर्सनली इस बात को उठाता रहा कोसी में हाई डैम को लेकर के। और इस बार के बजट में भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने बिहार के बाढ़ को एड्रेस किया। पहली बार ये हुआ है। और जो बिहार में 4-5 जगह बराज बनने का चल रहा है प्रस्ताव, उस पर काम, ये बनने से मेरे ख्याल से ये मिनिमाइज होगा इसका प्रभाव। फुल प्रूफ नहीं हो सकता है कुछ इसमें,
पानी तो कहीं आता है ना, दिल्ली में नहीं आता। दिल्ली में बारिश होता है, देखते हैं क्या फ्लडिंग होता है, यमुना किनारे चल के देखिए। लेकिन हाँ, बाढ़ का पानी आए तो जान माल का क्षति नहीं हो, उसको रास्ता मिल जाए निकलने का, एम्बैंकमेंट मजबूत हो, बराज में पानी को रोका जा सके और वो सिंचाई में डाइवर्ट हो सके, ये चीज़ किया जा सकता है। लेकिन अब इसका एक इशू है जो अब अलग डिबेट हो जाएगा, वो है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, पर्यावरण से जो प्रभाव हो रहा है, तो लोग बोलते हैं हिमालय मेल्ट कर रहा है, अब वो उससे इसी वजह से इतना बारिश या इतना पानी आता है, तो वो तो अलग एक इशू है। लेकिन इतना ज़रूर है कि खास करके नॉर्थ बिहार के एरिया जो हमेशा बाढ़ से जूझता रहा है, इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए ज़रूर एक कंक्रीट प्लान करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे यही लिख रहे हैं कि जब तक संजय झा मंत्रालय में थे तब तक वहाँ विजिट करते थे, लोगों के बीच जाते थे, अब जल संसाधन विभाग हुआ करता था, अब कुछ नहीं। नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी में चीज़ चलती है, लोग ऐसे ही बात बोलते हैं। आज भी सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में चलती हैं, जो हम लोगों ने काम किया और जो हमारे साथ जो हमारे मंत्री हैं विजय चौधरी जी, लगातार 24 घंटा वो बात कर रहे हैं और विजिट भी करेंगे। जब घटना होती है उस समय सडनली एज ए मिनिस्टर आप पहुंच जाइए तो चीज़ें वहाँ डिस्टर्ब भी हो जाती, क्योंकि जो काम चल रहा है। लेकिन लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है वहाँ पर, और उसी का नतीजा है कि एम्बैंकमेंट पर जब इतने सारे इंजीनियर जी, अब मुझे बता रहे थे विभाग के लोग कि बागमती में 1-1 किलोमीटर पर पाइपिंग हो रहा था। अब समझ रहे हैं, बांध में जब पानी निकलने लगता इतना प्रेशर था। एक जगह हम ये बात तो बोलते हैं कि टूट गया, जबकि डीएम खुद बोरा उठा के डाल रहा है। जो दरभंगा डीएम है, आप देखे होंगे, सारा प्रशासन लगा हुआ है, सारा मटेरियल दे, लेकिन इतना पानी था जो कोई कुछ रोक ही नहीं सका उसको। उसी तरह यहाँ पर भी इंजीनियरों ने बहुत जगह बांध को बचाया है, क्योंकि दिन रात लगे रहे और बहुत पेशेंटली काम किया है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन ये एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उत्तर बिहार में इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये बात ज़रूर है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने। धन्यवाद। इतना पानी आने के बाद ये तो सरकार का मैनेजमेंट है, जो कहीं एम्बैंकमेंट ब्रीच नहीं हुआ। ये भयंकर बारिश हुई है और बाढ़ आया है। हाल के दिनों में हम लोगों के लाइफ टाइम में इतना पानी नहीं आया था। मुख्यमंत्री जी पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है वहाँ पर। एक जगह हम ये बात तो बोलते हैं कि टूट गया, जबकि डीएम खुद बोरा उठा के डाल रहा है। जो दरभंगा डीएम है, आप देखे होंगे, सारा प्रशासन लगा हुआ है, सारा मटेरियल दे,